Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे क्लास 12th की अकाउंट्स के। 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके, फंडामेंटल्स, गुडविल। आज की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, बट वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले आप लोग इसकी जो कंसेप्ट वाली क्लास है उसको देख लेना। पहले सारे कंसेप्ट्स को ढंग से देख लो, समझ लो। और ये एक ऐसा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेस बनाता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए। 4 चैप्टर में एक जैसे कंसेप्ट लगते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस का, रिवैल्यूएशन का, गुडविल का। ठीक है, तो प्लीज पहले आप लोग कंसेप्ट्स देख लो जाकर, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आइए ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देखिए पेज नंबर 4.40, हम लोग बुक कौन सी रेफर कर रहे हैं? टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल बुक में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में यही वाली बुक होती है, तो इसी में से प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 4.40 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 4.40 का। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अभी तक वो लोग इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट को, अब उन्होंने डिसाइड किया वो किस रेशियो में करेंगे? 2:2:1 में। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022, ये हमारे को एक्सट्रैक्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, जहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इनका 60,000 का, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, आईएफएफ का क्या करते हैं हम लोग, जितनी इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू गिरती है तो वो आईएफएफ से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर जाती है तो वो जितनी वैल्यू गिरी वो तो आईएफएफ में से एडजस्ट कर लो, रिमेनिंग जो आईएफएफ होता है वो बांट देते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो सेम है। ये कहता है पहला पॉइंट की मार्केट वैल्यू गिवन ना हो, या दूसरा कहता है मार्केट वैल्यू 4 लाख की गिवन हो। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख है, और पॉइंट में भी कहता है या तो मार्केट वैल्यू दी ही नहीं, या दी भी तो 4 लाख ही दी, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। तो दोनों का आंसर सेम होगा, फर्स्ट और सेकंड का। क्या करेंगे हम? क्या हमें आईएफएफ की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरी ही नहीं। तो इस वजह से पूरा आईएफएफ बांट दो। मैं आईएफएफ बोल रहा हूं मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पर ठीक है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्ड है तो वही करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कौन कौन है? टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 का आईएफएफ है, इनको बांट दो इनकी ओल्ड रेशियो में जो की थी इक्वल, मतलब 20,000 तीनों को मिल जाएगा। पहले 2 केसेस में तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 424 हो गई। ऑलरेडी कितनी थी? 4 लाख। हमने आईएफएफ बनाया था कि कहीं वैल्यू गिर ना जाए, या तो वैल्यू और बढ़ रही है तो आईएफएफ काम आया क्या? नहीं। बट लेकिन 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 424 की जरूर हो गई। असेट की वैल्यू बढ़ गई। असेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहां लेके जाएंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे फायदे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं पहले कंसेप्ट्स देखना फिर आना इस वाली वीडियो पे। तो क्या क्या एंट्री करेंगे देखिए। सबसे पहले तो इस आईएफएफ को मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो आप लोग, 60,000 को टू नितिन्स कैपिटल, मैं एन लिख देता हूं, टू नितिन्स कैपिटल, टू तरुण्स कैपिटल और टू अमर्स कैपिटल। ये तो पूरा पूरा बांट दो।
20,000 वाला, इसकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि मार्केट वैल्यू तो और बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट हमारी 4 से 424 हो गई। इन्वेस्टमेंट असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है इसको बांट दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो टू नितिन्स कैपिटल, टू तरुण्स कैपिटल, टू केस कैपिटल। 24,000 रुपये को बांटेंगे हम तीनों में, तो ये कितना आ रहा है 8,000 रुपये। तीनों को 8,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आ गया ये भी आपको सी पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,70,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट हमने बुक्स में कितनी लिख रखी है 4 लाख, वैल्यू कितनी रह गई 370, कितने से गिर गई 30,000 से। हमने IFF कितना बना रखा था 60, तो 30 तो वहां एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 30 बच जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, बचा हुआ बच जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो फोर्थ पॉइंट, मार्केट वैल्यू 370 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, देखिए मैं एक साथ ही कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, पूरा 60 है जैसे, जिसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा 30,000 रुपये, क्योंकि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 370 पर दिखानी है। अब हमें 30,000 कम हो गई, तो वो 30,000 कम हुई, वो कहाँ से एडजस्ट करें पैसे, IFF से। तो इसका फायदा क्या हुआ रिजर्व बनाने का, बस यही हुआ कि इसका इंपैक्ट P&L पे नहीं गया, है ना, वरना P&L पर जाता है ये सारा नुकसान। अब बचे हुए 30,000 को बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो टू एंस कैपिटल, टू टीज कैपिटल और टू एस कैपिटल। 30,000 को बांटेंगे तो 10,000 तीनों को मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं मार्केट वैल्यू 310 हो गई, 310 हो गई। पहले थी कितनी 4 लाख से 310, 90,000 गिर गई। बट हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया कितना था, सिर्फ 60। भाई वो रिजर्व तो 60 का ही बनाया, तो 60 वहां से तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए कहां से एडजस्ट करें, हमारा नुकसान लग गया। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो जो बाकी बचा हुआ नुकसान है वो रिवैल्यूएशन पे डाल दो। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा बचा हुआ नुकसान जो भी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60,000। अच्छा मैं एक लाइन छोड़ के पहले जैसे ये लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कितनी गिरी है, 4 लाख से 310 हो गई, तो 90,000 रुपए गिर गई। अब 30,000 रुपए बचे हुए कहां से निकाल लो, रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 30,000 रुपए से। आई बात समझ में। अब देखिए IFF तो बचा ही नहीं बांटने के लिए, सारा लग गया, लेकिन रिवैल्यूएशन का लॉस जरूर आ गया 30,000 रुपए का, वो पार्टनर्स में चार्ज कर दो, तो उनकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में 30,000, तीनों में 10,000 आ जाएगा, लॉस जो भी था। आया ये आप लोगों को समझ में। फिफ्थ पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें सारी सिचुएशंस कवर हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट में वैसे पहले भी करवा रखे हैं, बट आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, चाहे ऐसे डिस्कस तो कर ही लेते हैं। अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। आप लोगों को मैंने इस चैप्टर में एक चीज बोली थी, एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अगर कोई पूछे इस चैप्टर की मास्टर एंट्री क्या है,
तो हम कहेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही इस एंट्री का ही रोल है पूरे चैप्टर में। कैसे? नई गुडविल, किसमें क्या एंट्री पास होती है नई गुडविल के लिए? यही गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। रिवैल्यूएशन की बात करें, अगर रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट दिखाने के लिए पार्टनर से मना किया है कि नहीं ये जो असेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, हमें नहीं दिखाना, तो ठीक है, नहीं दिखाना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, ये सारा स्टेटमेंट बनती है और एंट्री पास होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, आपको पता होगा कंसेप्ट अगर आपने सुने हैं तो। तीसरा, अगर रिजर्व्स बांटने को मना करता है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं ना, जैसे आईएफएफ मैंने बताया, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब बांटने को भी मना करता है, तो एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ, अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस बांटने को मना करता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बट अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस उसी में से ही माइनस कर लो ना, जैसे जनरल रिजर्व 1 लाख के, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है 20,000 के, तो नेट कितना हुआ? 80,000। तो 80,000 के लिए एंट्री पास कर लो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2022 देयर बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा है 60,000 का। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में। पास जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इन दोनों केसेस में एंट्री पास करनी है। पहला केस क्या है? जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, मतलब बांटना है। नहीं दिखाने का मतलब तो यही है, बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए इन्हें, मतलब बढ़ जाए। तो बढ़ने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें क्या होंगे? जैसे जनरल रिजर्व डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू अकबर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व 60,000 आ जाएगा, अमर और अकबर में ओल्ड रेशियो में, मतलब 2:1 में बांट देना। आ गई एंट्री समझ में? अब दूसरा केस, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाई रखो, मतलब मत बांटो। अगर बांटने को मना किया है तो एंट्री पास कर दो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस, पहले वो निकालना होगा। जैसे इसमें अब आप देखो, इसकी अगर हम बात करें अमर और अकबर की, ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी, न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो थी 2:1 और न्यू रेशियो क्या है? 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर की अगर हम बात करें तो एलसीएम ले लेंगे 15, तो ये हो गया 1/50। अकबर की अगर हम बात करें तो 1/3 माइनस 2/5, माइनस 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो गेनिंग होता है। तो अकबर ने 1/15 का गेन किया है और अमर ने 1/15 का सेक्रीफाइस किया है। एंट्री क्या पास करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? जिस चीज के लिए भी एंट्री पास कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय गेन सेक्रीफाइस। किस चीज के लिए पास कर रहे हो इस क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व के लिए। कितना है? 60,000। तो 60,000 इंटू 1/15, 60,000 इंटू 1/15, ठीक है, 4-4 हज़ार रुपए से ये एंट्री पास हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को 16th क्वेश्चन? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 19 में क्या कहता है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये भी करके देखना आप। XYZ की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। आपको ये 3 चीजें बताता है। जनरल रिजर्व बताया, P&L का क्रेडिट बैलेंस बताया। अच्छा, P&L का क्रेडिट फायदा या नुकसान, प्रॉफिट है या लॉस है? ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस दोनों प्रॉफिट्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो 6, 24, 12 ये कहता है एक एंट्री पास करो और इन तीनों को बांटना नहीं है। देयर बुक वैल्यू शुड नॉट बी अफेक्टेड, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें।
अच्छा, इनकी बुक वैल्यू को अगर हमें नहीं छेड़ना और तो क्या करना, इसका मतलब बांटना नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या मैं 3 एंट्री पास करूं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जनरल रिजर्व की अलग, P&L की अलग, एडवर्टीजमेंट की उल्टी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, नहीं। वैसे ही इसने क्वेश्चन में क्या बोला, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज नहीं। और वैसे भी ये सेंस नहीं बनती एक ही चीज के लिए 3 बार एंट्री, तो तीनों को ठीक है नेट ऑफ कर लो। 6 + 24 - 12,000, 12 को माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लिया 12,000 पे, तो वैल्यू जो निकल के आई उस वैल्यू से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री पास कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस ज्यादा होता, 12 की जगह 52 लिखा होता, तो आप जब नेट करते तो आंसर नेगेटिव में आता। आप समझ रहे हो, 6 + 24 - 12 की जगह 52 होता तो वैल्यू नेगेटिव आती, तो एंट्री फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या बनती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, है ना, ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो आगे क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट, ये क्वेश्चंस तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बहुत हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और ये सब बनाना है। लेकिन जो क्वेश्चन आगे आपको नहीं मिलेंगे वैसा क्वेश्चन करते हैं। जैसे पेज नंबर 4.27 पर इलस्ट्रेशन नंबर 18 दे रखी है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आगे के चैप्टर्स में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको करना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के तो बहुत क्वेश्चन है आगे के चैप्टर्स में। आइए आप पेज नंबर 4.27 इलस्ट्रेशन नंबर 18। अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। ये उनकी बैलेंस शीट हम लोगों को दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वॉज एग्रीड टू बी 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। उन्होंने डिसाइड किया अब हम अपनी रेशियो को 5:3:2 से चेंज करके 2:2:1 कर लेंगे। दे एग्रीड टू द फॉलोइंग, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000 रुपए, टू 2,20,000 तक लाना है। पहले कितना था 2 लाख, तो 20,000 रुपए से बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपए, ये फायदा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कम करना है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, ये एक नुकसान है। कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड टू 270 तक लाना है, 270 से कम नहीं करना, टू मतलब इतने तक लाना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपए, ये कौन सी गुडविल है, ये फर्म की ओल्ड गुडविल है, ये न्यू गुडविल है, ये न्यू गुडविल है। ओल्ड होती तो बैलेंस शीट में गिवन होती। ओल्ड के लिए एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। न्यू के लिए क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द असेट्स, लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व एंड P&L एट द सेम वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी। क्या बोला कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि असेट, लाइबिलिटी और ये सब रिजर्व्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपनी जो बुक वैल्यू उसी पर ही इसको आगे कैरी करते रहेंगे। मतलब इसको बांटने के लिए क्वेश्चन ने साफ साफ मना कर दिया। समझ में आई बात। अगर नहीं बांटना, देखिए आप तीनों को अलग अलग समझा करो, 3 चीजें अलग अलग हैं। 3 मतलब मैं क्या बोलता हूं, रिवैल्यूएशन, गुडविल और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इन तीनों को आप लोग आइसोलेशन में समझो, अलग अलग, ठीक है। इनको मिक्स मत करना आपस में। गुडविल के लिए, पुरानी गुडविल तो है नहीं, उसको छोड़ो। नई गुडविल के लिए एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये पता है, ये तो होती ही है। बात करें रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन में होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज। बांटने के लिए मना करें तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। फिर तीसरी बारी आती है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, उसको भी बांटने को मना कराएं, उसके लिए भी क्या एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपने एक चीज देखी, तीनों चीजों के लिए एंट्री क्या पास हो रही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसका मतलब
एक ही एंट्री पास कर देंगे, सब कुछ ऐड कर लो, है ना, तीनों चीजें एक साथ एडजस्ट कर ले, अमाउंट निकाल लेंगे नेट करके, और फिर उसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लगा देंगे, ठीक है। और लिखा भी यही है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज नहीं, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। तो इसमें अमर, तरुण और अखिल, ओल्ड रेशियो की क्या गिवन है, 5:3:2। न्यू रेशियो क्या गिवन है, 2:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर के केस में ओल्ड रेशियो थी 5/10 माइनस 2/5, तो ये हो गया 1/10। तरुण पहले थी 3/10 माइनस 2/5, तो माइनस 1/10, ये गेन हो गया। और अखिल 2/10 माइनस 1/5, ये 0। तो तरुण गेन कर रहा है और अमर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट बनानी है जिसमें नेट इफेक्ट आएगा तीनों चीजों को मिला के, रिवैल्यूएशन भी होना चाहिए, गुडविल भी और रिजर्व भी, क्योंकि सब बांटने को मना कर दिया तो सब ऐड कर लो, क्योंकि सबके लिए एंट्री तो कॉमन ही है। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट, सबसे पहले गुडविल सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी तो पूरी रेडिली अवेलेबल है फिगर। कितनी है, 1 लाख रुपए की। गुडविल बांटने को मना किया, गेनिंग टू से, वो गुडविल तो वैसे ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग थी, नई गुडविल की, प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में दो चीजें आपको दे रखी है, क्या क्या, एक तो जनरल रिजर्व और एक P&L का क्रेडिट बैलेंस, दोनों ही बांटने को मना किया। जनरल रिजर्व कितने का है, 80,000 का, और P&L का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 का, इनको भी ऐड कर लो। प्लस अब रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेते हैं। अकाउंट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं इसका मतलब तो आप फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग थोड़ी ना हुई, फिर तो आप उसका इंपैक्ट दिखा रहे हो। इंपैक्ट दिखाने को मना किया है, तो इंपैक्ट दिखाने को मना करते तो अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनती है। अब पहले फायदे लिख लेते हैं, या जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे वैसे चलते जाओ, फायदे प्लस करते जाओ, नुकसान माइनस। जैसे स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 220, पहले स्टॉक है कितने का, 2 लाख का, तो इंक्रीज इन स्टॉक कितने से हुआ, 20,000 से, प्लस कर दो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपए, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस डिक्रीज वर्ड पे मत चले जाना कहीं भावुक हो जाओ, डिक्रीज नहीं, फायदा तो ये भी है, तो ये भी प्लस ही होगा भाई। असेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना दोनों ही फायदे होते हैं। फर्नीचर टू बी रिड्यूस, तो डिक्रीज इन फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था, 50,000 का, उसका 20% 10,000, ये माइनस होगा। कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू 270, तो डिक्रीज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का था, 3 लाख, 270 पर रिड्यूस करना है, तो 30,000 रुपये कम कर दो, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, बस अब इसका नेट इफेक्ट निकाल देंगे। ये नेट इफेक्ट निकाल कर देख लेते हैं कितना आ रहा है। माइनस 1,92,000 आ गया।
अच्छा, कौन गेनिंग था, कौन सेक्रीफाइसिंग? अमर हमारा सेक्रीफाइस करा था और तरुण गेन करा था 1/10। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1,92,000 का इंपैक्ट दिखाना है इनटू गेन और सेक्रीफाइस कितना कितना है? 1/10। ये मत सोचना डेबिट में जितना उतना ही तो क्रेडिट में होगा। अगर तीसरा पार्टनर भी थोड़ा बहुत गेन या सेक्रीफाइस कर रहा होता तो वो भी आता ना इसमें। 19,200। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, इसके बाद हमें इसकी बैलेंस शीट बनाने को बोला है। बैलेंस शीट में कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, सिर्फ एक ये जो एंट्री पास के इसका इंपैक्ट आएगा। आपने तरुण की कैपिटल को डेबिट किया 19,200, वो बस कम कर लेना, माइनस कर लेना, है ना? और अमर की कैपिटल को बढ़ा देना। बाकी बैलेंस शीट एज इट इज उतार दो जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। बस ये दो कैपिटल एडजस्ट करनी है, एक की वैल्यू बढ़ानी है, दूसरे की कम करनी है। आया आप लोगों को ये समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत सारे सिखा के जाता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के में जो काम आते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।